हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या बोला है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2। हमें ये फंक्शन गिवन है और हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया है कि ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है? f of pi by 2 equals to left hand limit equals to right hand limit। अगर ये कंटिन्यूअस है तो वो इस कंडीशन को तो फॉलो करेगा ही करेगा, लेकिन अब हमें फाइंड आउट करनी है इस k की वैल्यू। तो हम यहाँ पर इसी चीज को यूज करेंगे। जब x इज इक्वल टू पाई बाय 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 3। ये गिवन है हमें। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। जब x लेस देन पाई बाय 2 है तो फंक्शन क्या है? k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। लेकिन x लेस देन पाई बाय 2 और x ग्रेटर देन पाई बाय 2 के लिए अलग अलग तो फंक्शन है नहीं अभी। तो हम क्या करेंगे, x को हमने मान लिया पाई बाय 2 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ले रहे हैं। x की लिमिट क्या है? पाई बाय 2। तो h की लिमिट क्या होगी? पाई बाय 2 इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस h, यानी कि h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस h। इसे अगर हम सॉल्व करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाय 2 माइनस h। cos पाई बाय 2 माइनस h मीन्स sin h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2, पाई पाई माइनस पाई कैंसिल आउट, माइनस 2 इंटू माइनस h यानी कि 2h। 2h k और 2 ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो k बाय 2 को तो हमने बाहर लिया। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। और हमें ये फॉर्मूला पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हमें मिला k बाय 2। देखिए, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट में k की वैल्यू मिल गई और x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है, तो हम डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं इक्वल रख के। राइट हैंड लिमिट आपको नहीं निकालनी है तो आप चाहे ना निकालें, ये आपकी चॉइस है कंप्लीटली, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से ये तीनों ही इक्वल है, तो हम कोई भी दो टर्म्स को लेके उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब k बाय 2 इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू हमें मिली 6 एंड दिस इज द आंसर। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। मतलब ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब कंटिन्यूटी की जो कंडीशन है वो उसे फॉलो करेगा, यानी f ऑफ 2 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करती हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट।
लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या है? k x स्क्वायर। x की वैल्यू पुट की, 2 का स्क्वायर इंटू k यानी कि 4k। इसी तरह जब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2, x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है? 3 इक्वल्स टू 3। तो ये दोनों वैल्यूज मिल गई। ये हम अप्लाई करें अगर इक्वेशन 1 के हिसाब से तो 4k इक्वल्स टू 3, k की वैल्यू 3/4 और ये है हमारा आंसर। यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की, क्योंकि अगर हम फाइंड आउट करते भी तो भी हमें क्या मिलता? 4k। हम लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह डायरेक्ट वो वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, हम इन तीनों टर्म्स में से कोई भी 2 टर्म्स यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट f is continuous at x is equals to pi। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27 की तरह ही है और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 जो है उसमें भी हमें k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको मेरे चैनल पर यूट्यूब शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।